तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर मिड एजी बुक का क्लास नंबर 9। इसके पहले दोस्तों क्लास नंबर 8 तक हो चुका है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इतने सारे शब्द पढ़ लेंगे तो आप इनसे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों एटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है दोस्तों स्वशासन, यानी कि जो स्वयं का शासन होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों एटोनॉमी। ऑटो जो शब्द है दोस्तों ये ऑटोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि सेल्फ यानी कि स्वयं, और नोमी जो शब्द है दोस्तों ये नोमोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि ला यानी कि नियम, यानी कि जो स्वयं का नियम कानून होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑटोनॉमी यानी कि स्वशासन। अगला है दोस्तों ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है दोस्तों शव परीक्षा है। ऑटो जो शब्द है दोस्तों ये ऑटोज से बना होता है। इसका मतलब है दोस्तों सेल्फ यानी कि स्वयं, और पसी जो शब्द है दोस्तों ये परीक्षा से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑटोप्सी का मतलब होता है दोस्तों शव परीक्षा। इसी से एक बना हुआ शब्द है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। तो आइए देख लेते हैं इसका, यानी कि ऑटो जो शब्द है दोस्तों ये ऑटोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि सेल्फ यानी कि स्वयं, और बायो जो शब्द है दोस्तों ये बायोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन का, और ग्राफी जो शब्द है दोस्तों ये ग्राफीन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू राइट, यानी कि वह आदमी जो स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखा रहता है उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों जीवन चरित्र। इसका हिंदी होता है दोस्तों जीवन चरित्र, या दोस्तों बोल सकते हैं जीवनी। इसी को बोल सकते हैं दोस्तों जीवन चरित्र, या बोलते हैं दोस्तों जीवनी। अगला है दोस्तों जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों भूगोल। जियो जो शब्द है दोस्तों ये जियो से बना होता है। इसका मतलब होता है कि अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफी जो शब्द है दोस्तों ये ग्राफीन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू राइट, यानी कि जिस पुस्तक में पृथ्वी के बारे में लिखा गया होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों जियोग्राफी यानी कि भूगोल। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों जियोलॉजी। आइए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। तो जियो जो शब्द है दोस्तों ये जियो से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अर्थ यानी कि पृथ्वी, और लॉजी जो शब्द है दोस्तों ये लोगोज से बना होता है। जिसका मतलब होता है कि स्टडी यानी कि अध्ययन, या साइंस यानी कि विज्ञान, यानी कि वह जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों जियोलॉजी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों भू विज्ञान। जियोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों भू विज्ञान। अगला है दोस्तों बायोस्फीयर। तो इसका मतलब होता है दोस्तों जीवन या जीव मंडल। बायो जो शब्द है दोस्तों ये बायोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जहाँ जीवन, यानी कि जहाँ पर जीवन है, और स्फीयर का मतलब होता है दोस्तों ये स्फीयर शब्द से बना होता है। इसका मतलब होता है कि क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर जीवन जीने का क्षेत्र हो उसी को बोलते हैं दोस्तों बायोस्फीयर यानी कि जीवन मंडल। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों बायोस्कोप। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं। बायो जो शब्द है दोस्तों ये बायोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन, यानी कि स्वयं का जीवन, और स्कोप जो शब्द है दोस्तों ये स्कोप से बना होता है। इसका मतलब होता है कि विस्तार, यानी कि जिसके अंतर्गत जीवन को विस्तार करके बताया गया हो उसी को बोलते हैं दोस्तों बायोस्कोप, या जीवन को विस्तारित रूप से जिसमें देखा जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों बायोस्कोप। तो इसका हो जाएगा दोस्तों चलचित्र भी बोल सकते हैं, या हो जाएगा दोस्तों या जीवन की दशा। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला दोस्तों है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। ये बॉटनी जो शब्द है दोस्तों ये बॉटनी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि प्लांट यानी कि पौधा, यानी कि वनस्पति, यानी कि जिसके अंतर्गत पौधों या वनस्पति का अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों बॉटनी। इसका मतलब हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों। तो बोटानी जो शब्द है दोस्तों ये बॉटनी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि प्लांट यानी कि पौधा, यानी कि वनस्पति, और एल जो शब्द है दोस्तों ये एल से बना होता है। इसका मतलब होता है कि संबंधित होना, यानी कि जो वनस्पति यानी कि पौधों से संबंधित हो उसी को बोलते हैं दोस्तों बोटानिकल। तो इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों वानस्पतिक। इसका मतलब होता है दोस्तों वानस्पति की, यानी कि जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वह किताब या वह तथ्य जिसके अंतर्गत
वनस्पतियों का वनस्पतिक के बारे में बताया गया हो उसी को बोलते हैं दोस्तों बोटानिकल। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों जियोटेरिया। जियोटेरिया का मतलब होता है दोस्तों पशु चिकित्सालय, यानी कि जियो जो शब्द है दोस्तों ये जीवन से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि एनिमल यानी कि जानवर। और आइटेरिया जो शब्द है दोस्तों ये आइटेरिया से बना होता है। इसका मतलब होता है कि चिकित्सा, यानी कि जिसके अंतर्गत पशुओं का चिकित्सा किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों जियोटेरिया। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों पशु चिकित्सालय। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों जूलॉजिस्ट। तो आइए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। तो जू जो शब्द है दोस्तों ये ज्वाइन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि एनिमल यानी कि जानवर। और लॉजी जो शब्द है दोस्तों ये लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि स्टडी यानी कि अध्ययन किया जाता है। और आईएसटी जो शब्द है दोस्तों इसका मतलब होता है द पर्सन या एक्सपर्ट, यानी कि वह एक्सपर्ट जो जानवरों को ठीक करने में एक्सपर्ट होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों जूलॉजिस्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों जंतु विज्ञानी। तो इसका होता है दोस्तों जंतु विज्ञानी, यानी कि वह जो इनके रोगों के बारे में विशेषज्ञ हो, यानी कि डॉक्टर को बोलते हैं दोस्तों जूलॉजिस्ट। अगला है दोस्तों जियोलॉजी। तो जू जो शब्द है दोस्तों ये ज्वाइन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि एनिमल यानी कि जानवर। और लॉजी जो शब्द है दोस्तों ये लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि साइंस यानी कि विज्ञान, यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत जानवरों का अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों जूलॉजी। तो इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों जंतु विज्ञान। अब आइए दोस्तों अगला है दोस्तों इंटोमोलॉजी। इसका मतलब होता है दोस्तों कीट विज्ञान। यन जो शब्द है दोस्तों यन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि यानी कि में। और टोमो जो शब्द है दोस्तों ये टोमी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि ये कटिंग यानी कि कतरने वाला जानवर। और लॉजी जो शब्द है दोस्तों ये लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि साइंस यानी कि विज्ञान, यानी कि जिसके अंतर्गत कतरने वाला जानवर का अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इंटोमोलॉजी, यानी कि कीट विज्ञान। अगला है दोस्तों इसी से एक बना हुआ शब्द है दोस्तों इंटोमोलॉजिकल। ईयन जो शब्द है दोस्तों ईयन से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इन यानी कि में। और टोमो जो शब्द है दोस्तों ये टोमी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि कटिंग यानी कि कतरन, यानी कि दोस्तों कुतरने वाला कीट। और लॉजी जो शब्द है दोस्तों ये लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि स्टडी यानी कि अध्ययन या साइंस। और एल जो शब्द है दोस्तों ये एल से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि संबंधित होना, यानी कि वह आदमी जो कीटों के बारे में अध्ययन किया हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंटोमोलॉजिकल। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों कीट वैज्ञानिक। अगला है दोस्तों इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों कीटाणु। इन का मतलब होता है दोस्तों जो इन जो शब्द है दोस्तों ये आयन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि नकारात्मक, यानी कि नकारात्मक चीजों में। और सेक्टस जो शब्द है दोस्तों इस सेक्टस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि कट यानी कि कटौती करना, यानी कि वह कीटाणु जो किसी भी वस्तु को नुकसान पहुंचाता है या कटौती करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इंसेक्ट्स यानी कि कीटाणु। अगला है दोस्तों इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक का मतलब होता है दोस्तों सनकी। ई जो शब्द है दोस्तों ये ई से बना होता है। इसका मतलब होता है कि बाहर, यानी कि बाहर। सेंट्रिक जो शब्द है दोस्तों ये सेंट्रम से बना होता है। इसका मतलब होता है कि सेंटर, यानी कि संकेंद्रित होना, यानी कि वह आदमी जो अपने दिमाग को संकेंद्रित होने से बाहर कर चुका हो, यानी कि बाहर हो चुका है, वो अपने दिमाग को संकेंद्रित नहीं कर पा रहा हो उसी को बोलते हैं दोस्तों इसेंट्रिक, यानी कि सनकी। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इसेंट्रिसिटी। तो जो ई शब्द है दोस्तों ये ई से बना होता है। इसका मतलब होता है कि बाहर, यानी कि बाहर हो जाना। और सेंट्रिक जो शब्द है दोस्तों ये सेंट्रम से बना होता है। इसका मतलब होता है कि सेंटर, यानी कि संकेंद्रण से बाहर होना। और ITY जो शब्द है दोस्तों ये ITY से बना होता है। इसका मतलब होता है कि गुण, यानी कि जिस व्यक्ति के अंतर्गत संकेंद्रण से बाहर होने का गुण पाया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इसेंट्रिसिटी। तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों पागलपन। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों पागलपन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे हल करते हैं। पहला है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों कीट विज्ञान।
तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ईयन जो शब्द है दोस्तों ये ईयन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि में। और टोमो जो शब्द है दोस्तों ये टोमी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि ये कटिंग यानी कि कतरने में, यानी कि कतरन करने वाले में। और लोजी जो शब्द है दोस्तों ये लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि साइंस यानी कि विज्ञान, यानी कि जिसके अंतर्गत कतरने वाले कीटाणुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कतरने वाले जानवरों का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों इंटोमोलॉजी। इसका हो जाएगा दोस्तों बी। साइंस का मतलब होता है दोस्तों कि विज्ञान। डीलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि बर्ताव करना या बात करना। विथ मतलब होता है कि दोस्तों के साथ। और इंसेक्ट्स का मतलब होता है कि कीटाणु, यानी कि जिसके अंतर्गत कीटों का बर्ताव किया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों इंटोमोलॉजी। अगला है दोस्तों इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है दोस्तों पागलपन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ई जो शब्द है दोस्तों ये ई से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि बाहर। और सेंट्रिक जो शब्द है दोस्तों ये सेंट्रम से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि सेंटर, यानी कि संकेंद्रण से बाहर होना। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों ये आईटीवाई से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि गुड, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर संकेंद्रण होने से बाहर होने का गुण पाया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों इसेंट्रिसिटी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये। स्ट्रैंगनेस का मतलब होता है दोस्तों अनभिज्ञता, यानी कि अनभिज्ञ होता है। ओडनेस का मतलब होता है दोस्तों कि विचित्रता। और अनकन्वेंशनैलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि अरूढ़िवादी, यानी कि अपरंपरागत रूप से, यानी कि जिस व्यक्ति के अंतर्गत ये तीनों गुण पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों इसेंट्रिसिटी, यानी कि पागलपन। अगला है दोस्तों बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। बोटनी जो शब्द है दोस्तों ये बोटनी से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि प्लांट, यानी कि पौधा या वनस्पति, यानी कि जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों बटनी। इसका हो जाएगा दोस्तों डी। साइंस का मतलब होता है दोस्तों कि विज्ञान। आफ का मतलब होता है कि का। और द प्लांट्स का मतलब होता है दोस्तों कि पौधों का या वनस्पतियों का, यानी कि वनस्पतियों के विज्ञान को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बटनी, वनस्पति विज्ञान। अगला है दोस्तों जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों भूगोल। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। जियो जो शब्द है दोस्तों ये जियो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि अर्थ, यानी कि पृथ्वी। और ग्राफी जो शब्द है दोस्तों ये ग्राफीन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू राइट, यानी कि जिसके अंतर्गत पृथ्वी के बारे में लिखा गया हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों जियोग्राफी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। साइंस का मतलब होता है दोस्तों कि विज्ञान। आफ मतलब होता है दोस्तों कि का। और अर्थ का मतलब होता है दोस्तों कि पृथ्वी। और मैपिंग का मतलब होता है दोस्तों कि बनावट, यानी कि जिसके अंतर्गत पृथ्वी की बनावट का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसी को बोलते हैं दोस्तों जियोग्राफी, यानी कि भूगोल। अगला है दोस्तों बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों जीव विज्ञान। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यफ। बायो जो शब्द है दोस्तों ये बायोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लाइफ, यानी कि जीवन। और लॉजी जो शब्द है दोस्तों ये लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि साइंस, यानी कि विज्ञान, यानी कि जिसके अंतर्गत जीवों का या जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों बायोलॉजी। इसका हो जाएगा दोस्तों यफ। साइंस का मतलब होता है दोस्तों कि विज्ञान। नाफ मतलब कि का। आल का मतलब होता है दोस्तों सभी। और लिविंग का मतलब होता है दोस्तों जीवित। और मैटर का मतलब होता है दोस्तों कि पदार्थ, यानी कि जिसके अंतर्गत सभी जीवित या सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों बायोलॉजी। अगला है दोस्तों जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है दोस्तों प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान, यानी कि प्राणी विज्ञान इसको बोला जाता है दोस्तों, या बोला जाता है जीव विज्ञान। तो दोस्तों जू जो शब्द है दोस्तों ये ज्वाइन से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि एनिमल, यानी कि जानवरों का। और लॉजी जो शब्द है दोस्तों ये लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि साइंस, यानी कि विज्ञान, यानी कि जिसके अंतर्गत, जिस विज्ञान के अंतर्गत जानवरों या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों जूलॉजी। इसका हो जाएगा दोस्तों ई। साइंस का मतलब होता है दोस्तों कि विज्ञान। आफ का मतलब होता है दोस्तों कि का। और एनिमल का मतलब होता है दोस्तों कि जानवर या प्राणी। और लाइफ का मतलब होता है दोस्तों कि जीवन, यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत जानवरों या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों जूलॉजी। अब अगला है दोस्तों ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है दोस्तों स्वशासन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जी।
ऑटो जो शब्द है दोस्तों ये ऑटोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि सेल्फ यानी कि स्वयं का। और नोमी जो शब्द है दोस्तों ये नोमोज से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि ला यानी कि नियम या कानून, यानी कि जिसके अंतर्गत स्वयं का नियम या कानून चलता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑटोनोमी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जी सेल्फ रूल। सेल्फ का मतलब होता है दोस्तों कि स्वयं का, और रूल का मतलब होता है दोस्तों कि नियम, यानी कि जिसमें स्वयं का नियम चलता है उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑटोनोमी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेसिक और बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।